नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो सायंकाल 5:29 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। चित्रा नक्षत्र है, सिद्ध योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दोपहर 1:42 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग हर समय किसी न किसी की लड़ाई में कूदे रहते हैं। वो हमेशा किसी न किसी को बचाने में लगे रहते हैं और फिर उनकी बारी आती है और जब उनका वक्त आता है तो कोई उनका साथ नहीं देता। ऐसा क्यों? क्या ये उनकी अच्छाई है? जो जातक का जो जीवन है वो परहित में ही स्वाहा होता रहता है। वो लड़ता है दूसरों के लिए, जीता है पर खुद के लिए नहीं, औरों के लिए, और हर चोट उसे अपने भीतर बहुत महसूस होती है और पूरा जीवन वो इन्हीं बातों को लेकर के जूझता रहता है। क्या आपके साथ ऐसा ही है? किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु? किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में मंगल? आज का सूत्र बड़ा ही अद्भुत दिव्य है, साथ ही साथ एक दिव्य उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि दूसरों की लड़ाई में कूदना हर बार जरूरी नहीं है कि यह सही ही हो। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 15 मई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु वृषभ में है, मंगल कर्क में, चंद्रमा और केतु युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज दोपहर के पश्चात 1:42 के पश्चात तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं शुक्र, शनि और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो शनिवार का दिन उग्रवार और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 मई दिन गुरुवार, मुंडन का मुहूर्त दोपहर 12:33 से दोपहर 1:30 के बीच सिंह लग्न में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और क्या आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का है? कैसा प्रभाव दे रहा है आपकी कुंडली में बैठा उच्च का ग्रह? नौमांस में कैसी स्थिति है आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह की? मंगल यदि नीच के हों, कमजोर हों, तो उच्च के सूर्य अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाते। चंद्रमा यदि नीच के हों, कमजोर हों, पीड़ित हों, तो उच्च के गुरु अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं प्रदान कर पाते। ये कैसे होता है? एक बेहद अद्भुत जानकारी। इस जानकारी को हासिल करना चाहते हैं, ये विषय भली भांति आप समझना चाहते हैं, तो एक काम करिए, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य ही देखिए। एक बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो है जो उच्च ग्रह से संबंधित है और आपको इस विषय को भली भांति जानना चाहिए यदि आपकी रुचि ज्योतिष में है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना। शिक्षक किसी को गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, तो बच्चा बीच में बोल पड़े। दोस्त को कोई पीट रहा है तो यह विचार किए बिना कि हो सकता है मुझे भी मार पड़ जाएगी, बीच में कूद पड़ना, चाहे उससे ज्यादा खुद ही मार क्यों न खा ले। और यही बात रिश्ते पर भी लागू होगी। दोस्त की जीवन में परेशानी है, दोस्त का कोर्ट केस चल रहा है, किसी की ऑफिस में प्रमोशन रोका जा रहा है, बस जातक को दौड़कर सबका वकील बनना है। और फिर क्या होता है? समय बीतता है और बाद में धीरे धीरे ये लोग जिनका इसने खूब मदद किया हुआ होता है सब हट जाते हैं और ये अकेले खड़ा है, घायल, क्योंकि मन में चोट है। जब जरूरत पड़ी तो सबके लिए मैं खड़ा था और मेरे जब जरूरत की बात पड़ी तो आप सबने साथ छोड़ दिया। निसंदेह इसका गहरा दुष्प्रभाव जातक के मन पर पड़ता है कि मैं सही था, गलत तो था नहीं, लेकिन अब अकेला हूं। जब भी जीत मिले तो दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। और सबसे बड़ा संकेत अगर इसका देखें तो हर मदद में जातक को ही सबसे ज्यादा चोट लगती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक रूप से हो। पर यही ऊर्जा जातक अगर अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना जानता तो धर्म योद्धा बन सकता था। समाज के, न्याय के, शिक्षा का, सबका रक्षक वो बन सकता था। लेकिन अगर वो हर लड़ाई में कूदता रहा तो वो जो योद्धा उसके अंदर है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये विषय बड़ा कमाल का है। मैं इस मामले में एक लाइन कहना चाहता हूं कि शायद बचपन में मैं भी ऐसा ही था, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ मैंने इस पर बहुत काम किया। आज के इस परिवेश में देखा जाए तो सवाल एक खड़ा होता है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो वहां हमें क्या खड़ा नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं पहले यही तर्क देता था कि ठीक है, वो मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन कहीं अन्याय हो रहा है तो हमें खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन मैं तब, मेरे माता पिता, शायद पिताजी ही ये बात कहा करते थे कि नहीं, हर लड़ाई तुम नहीं लड़ सकते हो। कई बार इसके चलते स्कूल में भी दिक्कतें आ जाती थी। मैं धीरे धीरे इस पर बहुत परिवर्तन किया, बहुत बदलाव किया, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको करना होगा। पहले तो ये जानेंगे जन्म कुंडली में योग बनता कैसे है। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने भी एक प्रश्न उठाया कि क्या जहां अन्याय हो रहा हो वहां पर उसका विरोध नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहली जरूरत समझिए, क्या न्याय और अन्याय एक नजरिया है। बहुत ध्यान से समझने का विषय है ये। चाहे वो बात न्याय की हो या बात अन्याय की हो, ये एक नजरिया है। एक उदाहरण से समझिए। मान लिया जाए कि कोर्ट में कोई व्यक्ति जीतता है और कोई व्यक्ति हारता है, तो एक के लिए न्याय हुआ, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जहां एक के लिए न्याय हुआ वहीं दूसरे के साथ अन्याय हुआ। हो सकता है उसने गलती की हो और उसकी सजा उसको मिल रही है, लेकिन अगर आप इस समय जहां से खड़े होकर के देख रहे हैं तो एक के साथ वहां अन्याय हुआ। यह नजरिया है,
ये एक नजरिया है, तो इसका मतलब फिर खड़ा हो जाता है कि हर व्यक्ति इसी तरह से मुंह छुपाकर भागने लगे, जहां अन्याय हो रहा हो उसका विरोध न करे। करे, जरूर करे, लेकिन एक लिमिट में रह करके करे, क्योंकि उसी के लिए बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। अगर सब हर व्यक्ति उस नियम को माने तो शायद अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की आवश्यकता बाकी हर किसी को नहीं पड़ेगी और न्याय सबको मिल सकेगा। लेकिन अगर हर व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध झंडा लेकर खड़ा हो जाए तो एक युद्ध का माहौल क्रिएट हो जाएगा। और क्या इस अवस्था को सही माना जाएगा? एक युद्ध का माहौल क्रिएट हो जाए, क्या यह सही माना जाएगा? एक। नंबर दो, कि जब आप, अभी मैंने इस सिद्धांत को समझाया कि आप दूसरे के लिए मार खा जाइए, सवाल वो दूसरा आपका सबसे अभिन्न मित्र हो, बहुत अभिन्न मित्र, पर आप उसके लिए मार खा जाइए। पर एक बार विचार करिए कि आपके पीछे भी तो कुछ लोग खड़े हैं। आपके इस मार खाने से आपको कोई मार मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि उस मार में कहीं आपको कोई भयंकर नुकसान हो जाए तब। तो आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनका क्या? अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन विवेक पूर्ण स्थिति में, विवेक के साथ, जल्दबाजी में और जोश में होश खो करके नहीं। हो सकता है, एक सवाल उठता है कि एक उदाहरण मैंने भी दिया कि दोस्त मार खा रहा है, उसमें जाकर के खुद मार खा गया उसको बचाने के लिए। देखिए, फौरी तौर पर जहां दोस्त मार खा रहा है वहां बचाना ही कर्तव्य बनता है। यह समझना आवश्यक नहीं कि क्यों मार खा रहा है, लेकिन क्या यह जानना जरूरी नहीं है, एक बार यह समझना जरूरी नहीं है कि हो सकता है दोस्त की भी कोई गलती हो। अब हर लड़ाई को आप लड़ने लगेंगे तो हर जगह पर आप वकील बन करके और लड़ाई लड़ करके, नौकरी में किसी की प्रमोशन कार्यक्षेत्र में रोकी जा रही है, अब आप इसके विरुद्ध झंडा लेकर के खड़े हो जाएं तो आपकी रोक दी जाएगी। अब आप लड़ते फिरिए कौन, और फिर वही लोग क्या आपके साथ आएंगे? तो एक सबसे पहली जरूरत यह है कि पहले हम अपने आप को इतना मजबूत करके रखें कि जब कोई मजबूर हमें दिखाई पड़े तो वहां हमारी मजबूती, हमारी उपस्थिति ही काम कर जाए। बहुत ध्यान से सुनिए इस सिद्धांत को। हम अपने आप को इतना मजबूत करके रखें कि जहां कोई अन्याय हो रहा हो, कोई मजबूर सह रहा हो, हमारा वहां खड़े हो जाना ही उसको मजबूती प्रदान कर दे। उसके लिए हमें लड़ना न पड़े, खड़ा हो जाना काफी हो। तो इसके लिए पहले जरूरत यह है कि हम खुद को मजबूत तो कर लें। हर लड़ाई को लड़ते लड़ते कैसा समय आ जाएगा कि हम योद्धा नहीं रह जाएंगे। अब आइए सूत्र को समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल, इसे कर्मशील और योद्धा ग्रह कहा गया है। यह युद्ध का ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति धर्म और न्याय के रक्षक हैं। कमाल की बात है कि जन्म कुंडली में भी बीते दिनों गुरु और मंगल के एक सिद्धांत को मैंने आपको समझाया था। अब आज एक और सिद्धांत समझाता हूं, जरा समझने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली में ये ग्रह, यानी ये दोनों ग्रह कुंडली के छठे या आठवें में हो, जैसे मंगल कुंडली के छठे में है और देवगुरु आठवें में है, अथवा देवगुरु कुंडली के छठे में है या देवगुरु कुंडली के मंगल कुंडली के आठवें में है, अथवा, प्रिय दर्शकों, मैंने इस सिद्धांत को और भी कई तरीके से देखा जो जातक पर लागू होती है। जन्म कुंडली के लग्न में मंगल बैठे हैं और ऐसे मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा लग्न पर मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा मंगल और गुरु की युति में भी ऐसे लक्षण दिखाई पड़े जहां जातक का धर्म बन जाता है अधर्म के विरुद्ध लड़ना, चाहे वो उसका व्यक्तिगत युद्ध हो व न हो। देवगुरु बृहस्पति का संबंध कुंडली में मंगल के साथ षडाष्टक योग वाला भी है, तब भी ये लक्षण मैंने पाए जातक के अंदर कि वो उग्र हो रहा है किसी और की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान करके। इस बात का हमेशा ख्याल रखना जरूरी है क्या कि प्रकृति ने जब यहां धरती पर हर किसी को भेजा है, चाहे आप हों या वो जिसके विरुद्ध अन्याय हो रहा है, आपको भी और जो विरुद्ध अन्याय कर रहा है उसको भी प्रकृति ने लगभग सबको बराबर क्षमता दी हुई है। हाथ पांव अंग इत्यादि सब कुछ बराबर क्षमता दी हुई है। एक। नंबर दो, कि अगर हर लड़ाई में हर व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ सहयोग के लिए उतरने लगा तो वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध अन्याय हो रहा है वो फिर इसी इंतजार में बैठ जाएगा कि जब जब अन्याय हो कोई ना कोई उसके खिलाफ सहयोग के लिए आए, वो लड़ना छोड़ देगा।
ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़े। हो सकता है एक बार लड़के वो हारेगा, 2 बार लड़के हारेगा, लेकिन यही लड़ाई उसको मजबूती प्रदान करेगी। जन्म कुंडली में मंगल और गुरु का संबंध ऐसा बन रहा हो तो जातक हर किसी की लड़ाई में कूद पड़ता है। मैंने ये चीज औरतों में भी खूब पाया है। राह चलते किसी को ऐसा कुछ करते देखा, बीच में कूद पड़ी। आपको जानकारी है नहीं है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या मतलब है उसमें। मैं कई ऐसी औरतों को भी देखता हूं, अभी मैंने उनकी कुंडली तो नहीं देखी, मैंने देखा कि राह चलते कुछ हो रहा है, आप उसमें आ गए। क्या जरूरी है नेता बनने की? हो सकता है आप अपने क्षेत्र की नेता हो, लेकिन आपको इस लड़ाई के बारे में क्या संपूर्ण जानकारी है, क्यों हो रहा है ये? उस व्यक्ति को भी फाइट करने दिया जाए। एक उदाहरण से फिर समझिए कि छोटे पौधे अगर तूफान आ जाए, ऐसी कोई चीजें आ जाए तो सह नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। अब हमने एक बड़ा वृक्ष लगा दिया, उसकी छांव में छोटे छोटे पौधों को रख दिया, तूफान आए तो बड़ा पौधा सह ले, छोटे पौधे को कम नुकसान है, पानी सीधा उस पर न गिरे। लेकिन आप विश्वास मानिए, वो छोटे पौधे कभी विकसित नहीं होंगे, वो उतना बड़ा रूप नहीं ले पाएंगे जितना बड़ा रूप वो बड़ा पेड़ लिए हुए है। तो प्रकृति ने सबको मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए, और हर लड़ाई को लड़कर के ही व्यक्ति विकसित हो जाता है। हो सकता है ये मैंने खुद पर लागू किया, सीखा, समय लगा, और इसके लिए कई बार कई गुरुजनों ने समझाया, तरह तरह की बातें बताई, क्योंकि कई सारे मौके ऐसे जीवन काल में आए जब मैं खुद को मुसीबत में डाल लिया और अपने पीछे पीछे परिवार वालों को परेशानी में डाल दिया। उस समय तो ये उत्तेजना की बात थी, उस समय तो ये लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, हर लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, और हर लड़ाई को हम अपनी लड़ाई नहीं बना सकते। पहली जरूरत यह है अपने आप को इतना मजबूत कर लिया जाए। अगर आपके घर में आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, आप स्वयं ऐसा कर रहे हैं, आपकी पत्नी पति जो ऐसा कर रहा है, उनसे उपाय करवाइए। क्या कराना है आपको? मंगलवार के दिन एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल लेना है, एक लाल फूल डालना है और एक चुटकी हल्दी डालनी है। याद रखिएगा, एक लाल पुष्प और एक चुटकी हल्दी, और इसे किसी नीम के वृक्ष में अर्पित करना है। नीम के वृक्ष में, उसके जड़ में अर्पित करना है। यह प्रयोग आप करिए जब तक आपका मन शांत न होने लगे, इस उग्रता से आप अपने आप को दूर न करने लगे, तब तक ये प्रयोग करिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में, और पहली राशि, और जरूर कमेंट में बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, आप भी ऐसा करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठवें संचरण कर रहे हैं, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से सातवें में आ जाएंगे। आज के दिन के लिए आपका उपाय है, तुलसी जी की जड़ में जल आपको अर्पित करना है, और साथ ही साथ एक घी का दिया वहां जलाना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। उदार विचार, सबके हित का सोचना, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा हित नहीं कि लड़ाई में सबके लग जाना। हित का अर्थ है कि किसी का नुकसान नहीं करना। परेशानियां आपकी खुद ब खुद कम हो जाएंगी। परिवार के सहयोग, पारिवारिक संबंधों का भी पूरा पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं कहूंगा कि बढ़िया है, लाभ होने वाला है। लाभ में थोड़ी कमी भी हो तो घबराइएगा मत। झूठ बोलना आज आपके हित में नहीं है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, और प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप पार्टनर के शक का शिकार हो सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान करेगा, सो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं, दोपहर के पश्चात षष्ठ में जाएंगे। अगर घर में कुशा हो तो कुशा को जल में डालकर उसी जल से स्नान करेगा। न हो तो दूर्वा, लगभग 5 या 7 की संख्या में दूर्वा जल में डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करेगा। दिन बढ़िया जाएगा आपका। कार्य क्षेत्र में जो भी जरूरी बदलाव करना चाहते हैं वो करिए। बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल रहने वाला है। बाकी कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन हर तरह का काम आप वक्त रहते पूरा कर लेने वाले हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए अवसर मिलेंगे। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने का प्रयत्न करें तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। विवाद से दूर रहना बहुत आवश्यक है। बाकी मन की भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बड़ा बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बड़ा निर्णय लेना हो ले लीजिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2
और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में, आज भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिए, सफेद रंग का वस्त्र भी धारण करिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए। दिन बढ़िया जाएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कार्यक्षेत्र के लिए बाहर निकलिए घर से। दिन अच्छा है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। जो साथ के लोग हैं उनसे पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है, सो मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर आप काम करने वाले हैं। हाँ, अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। किसी को धन उधार न दें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। वहां पर संबंध मधुर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर वगैरह का रोग है, जिनको हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कर्क के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया है। आज अपने हाथ में थोड़ा सा चावल लीजिए और अपने मन की कामना को सोचते हुए चींटियों के लिए जमीन में डाल दीजिए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए। दिन बढ़िया रहने वाला है। अचानक फायदे का कोई मार्ग खुल जाएगा। यूं समझिए कि अचानक कोई कार्य आपका बनेगा। पूर्व का किया हुआ कोई वादा किसी के साथ भी आज आपका वो वादा आप पूरा कर सकेंगे। कोई खुशखबरी मिलने वाली है। योजनाएं आपकी सफल होने वाली है, पर आलस्य से बचे रहिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं, पर बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा, नहीं फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, बस आलस्य से आज बचना है सभी कर्क राशि के जातकों को। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तृतीय में चले जाएंगे। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए मुट्ठी में एक मुट्ठी शक्कर लीजिए और मन की अपनी कामना को सोचते हुए, अपनी चिंता परेशानी को सोचते हुए खाली जगह पर जमीन पर चींटियों के लिए डाल दीजिएगा। और आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। परेशानियां आपकी खुद ब खुद दूर होंगी। मन पर नियंत्रण हो जाएगा और एक बार आपने जो प्रयास शुरू किया तो आपके सारे काम वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। दिन खुशनुमा होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके काम करिए, अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी करिए। दोस्त, संतान, परिवार के अन्य सदस्य, उनकी कही बात को मानिए, उनकी बात को काटिए मत। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी अपने पार्टनर को अपनी भावनाओं से अवगत अवश्य कराइए। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण दोपहर 1:42 के पश्चात आपकी राशि से दूसरे में होंगे। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा और घी का दिया अवश्य दिखाइएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। हर काम आपका होगा, हिम्मत बनाए रखनी होगी। कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन बढ़िया है। जो आपके सहयोगी हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। आपकी सभी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होने वाली है। जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं और वहीं पूरे दिन विपरीत का भी पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता रहेगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती दिखाई पड़ रही है, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। और आज धन आगमन भी है, धन संचयन भी है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के आज के दिन को मैं मेहनत के अनुकूल कहूंगा, बहुत अच्छा है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में कोई एलर्जी इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में है। आज प्रातःकाल शिव मंदिर में चले जाइए और हो सके तो 3 पका हुआ केला शिव मंदिर में जाकर के दे आइए, दान कराइए। प्रसाद स्वरूप लेना नहीं है, वहीं छोड़ आना है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। व्यर्थ के व्यय से बचना है। मद्यपान, मांसाहार जैसी चीजों से दूरी बना करके रखनी है। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। बाकी आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही। कठिनाइयां आपकी थोड़ी कम हो जाएंगी। आज का उपाय जो मैंने बताया है कर लीजिएगा। एकाग्र होकर के काम करना बहुत जरूरी है। वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाइए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, यह आपको मुसीबत में डाल देगा।
बाकी प्रेमियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान अपना नियंत्रित रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से एकादश में है, 12वें में चले जाएंगे दोपहर 1:42 के पश्चात। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक प्रातःकाल केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन बस करके आ जाएं तो काम आपका बनेगा, कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, किस्मत का पूर्ण साथ मिलेगा और हर कार्य वक्त पर पूरा होगा। परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति का योग, किसी पुराने मित्र से मुलाकात इत्यादि होगी। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ फल प्रदायक है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ अवश्य करिए, पर बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, तो ही विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है, एकादश में आएंगे। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और घी का दिया दिखाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हो सके तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। किसी से किसी भी तरह का विवाद न करें, आक्रामक न हो, खर्च पर अपने नियंत्रण रखें। यात्रा करना चाहते हैं तो करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु ये बात ध्यान रखिएगा, किसी को धन उधार देना और दिलाना ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, करियर में आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। और मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा नवम में रहेंगे, 1:42 के पश्चात दशम में जाएंगे। आज कुशा का जल, इससे आपको स्नान करना है। जल में कुशा डालकर उसी जल से अथवा दूर्वा डालकर के उस जल से आपको स्नान करना है, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपनी योग्यता का पूरा पूरा लाभ उठाइए, परंतु उग्र मत होइएगा। आज उग्रता के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो वो योजना आपकी पूर्ण होगी। मित्र की सलाह से भी काम होने वाले हैं आपके। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1 और लकी कलर हल्का पीला है। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी सावधानी बरतिए और स्नान के जल में थोड़ा इत्र डाल लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। सफेद रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और अपनी सुरक्षार्थ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। अपने काम पर ध्यान दीजिए। करियर को लेकर के चिंता, कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी रहेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए और कोई बड़ी खरीदारी आज ना करें। उलझने आज बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हर काम में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। कार्य रुक रुक करके होगा, पर फिर भी मेरी सलाह है कि आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से अनबन या मतभेद की संभावना है, सो जरा वाणी पर संयम रखिएगा। और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। तनाव व्याप्त रहने वाला है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी सजग रहने की आवश्यकता है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। सफेद रंग भी इस्तेमाल आप करें, कोई दिक्कत नहीं। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके सप्तम में होना, अष्टम में जाएंगे। आज प्रातःकाल थोड़ा शहद ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, दिन अच्छा आपका बीतेगा। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक सभी काम आपके बनेंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और मन भी सक्रिय रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। घर पर हो, बाहर हो, कार्यस्थल पर हो, आज जो भी आपके बड़े हैं उनकी बात को काटिए मत, उनकी बात को मानने का प्रयत्न करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से ही प्रपोजल आने वाला है तो स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।